इंसान सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और है, और कई बार अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। ये आम सी बात हो गई है। यह दोगलापन, यह दोगली नीति कलयुग की नीति है, और इसमें सब लोग इसी को फॉलो किए जा रहे हैं। मन का काम सब्ज बाग दिखाना है, मन का काम मालिक से दूर ले जाना है, मन का काम भटकाना है। और मन है क्या, कहां रहता है? आदमी के दिमाग को जो नेगेटिव गलत विचार देते हैं, दूसरे शब्दों में जो नेगेटिविटी या बुरे ख्यालात आते हैं, उसे ही मन की सोच कहा जाता है। और जो पॉजिटिव अच्छे विचार आते हैं, उसे आत्मा की सोच या आत्मा के विचार कहे जाते हैं। इस कलयुग में नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है। आप छोटी सी छोटी बात देख लीजिए, करने जाते हो तो कहीं ना कहीं ये मन में भय पहले आ जाता है कि मैं ये करूंगा कहीं फेल ना हो जाऊं, कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी नेगेटिव थॉट पहले आते हैं और पॉजिटिव विचार आने का नाम ही नहीं लेते जल्दी से। तो पॉजिटिव विचार क्यों नहीं आते? क्योंकि ये कलयुग है और यह मन का बोलबाला है, और मन कभी भी किसी को अच्छे विचार आने नहीं देता। हर समय बुरी सोच, हर समय गलत सोच इंसान के अंदर चलती रहती, और उसी वजह से इंसान परेशान रहता है, दुखी रहता है। इंसान सुखी रह सकता है, इंसान नेगेटिव थॉट को खत्म कर सकता है, पर अगर यह सुमरन करे और सेवा करे। कितने भी बुरे विचार आ गए, 5 मिनट भी अगर आपने सुमरण कर लिया, आए हुए बुरे विचारों का फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, आपकी जिंदगी पे उसका असर नहीं होगा। पर ख्याल रखो, नेगेटिव विचार आ गए, अगर उसको फॉलो करने लग गए, आप उनके अनुसार चलने लग गए, तो जिंदगी पे इसका असर लाजमी होता है। आप सोचते होंगे दुनिया में कितने के लोग हैं जो इसकी परवाह करते हैं। पूरे वर्ल्ड में लोग परवाह ही नहीं करते। वो तो रोज दिनचर्या उनकी प्लानिंग होती है, वो उसके अनुसार चलते रहते हैं। कईयों की कोई प्लानिंग नहीं होती, जो दिखा, जो जैसा मिला वैसा ही कर डालते हैं। तरह तरह की बातें चलती रहती है, तरह तरह की बातें आती रहती हैं। तो ये क्या है? वो लोग खुश हैं, वो भी तो सुखी हैं, ये आपका भ्रम है। सबसे ज्यादा सुसाइड का, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का शिकार वही लोग होते हैं जो ऐसा करते रहते हैं, जिनके अंदर ऐसे विचार चलते रहते हैं। दिखने में तो कहते हैं धरती बड़ी सुंदर लग रही होती है, पर पता नहीं जब कब भूकंप आ जाए। तो उसी तरह बाहर से जो दिखता है, कई बार अंदर वो होता नहीं, और अंदर जो होता है बाहर आता नहीं। इस दुनिया में लोग इतने शातिर पढ़ लिख के या किसी भी तरीके से मानो कि वो अपने अंदर की बात बाहर आने नहीं देते, और जिनकी अंदर की बाहर आ जाती है वो छुपा नहीं पाते। पर आज बड़े मास्टरमाइंड हैं, बड़े तेज लोग हैं, वो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं। मतलब
जो उनके दिलो दिमाग में बात होती है वही वो कहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वरना लोगों को आज बनावटीपन की बीमारी लगी हुई है। दिखावा कुछ अलग होता है, बोलचाल कुछ अलग होती है और अंदर की सोच कुछ अलग होती है। इंसान के अंदर जो चलता है वही इंसान को खुशी और टेंशन देता है। कोई एक बात आपके अंदर कंटिन्यू लगातार नेगेटिव चलती रहती है तो आपके दिमाग पे टेंशन बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे कोई बहुत ही बोरिंग बात आपको सुनाता है, बहुत ही जिसमें आपकी रुचि नहीं, वो वाली बात आपको लगातार सुनाता है, तो आप क्या कहते हो? सादे से शब्द है, यार पका दिया। वैसे माइंड भी आपका पक जाता है जब एक नेगेटिव बात को लेके आप बार बार रगड़ते रहते हो, हाय हाय ऐसा हाय, तो माइंड कहता है यार पका दिया। और उसका पकाना मतलब टेंशन को लाना है। यही है सच्चाई। चाहे आप साइंस पढ़ लीजिए, चाहे रूहानियत पढ़ लीजिए, हकीकत तो यही है। कोई भी एक बात को लेके आप बारंबार बारंबार रगड़ा रगड़ी करते रहते हैं, वो नेगेटिव विचार को छोड़ते ही नहीं, तो टेंशन हो जाती है। पर अपने आप थोड़ी ना छूटती है ऐसी बातें। उसके लिए चाहिए आत्मबल, उसके लिए चाहिए विल पावर। अगर आत्मबल आएगा, अगर विल पावर आएगा, तभी आप इन बातों को छोड़ सकते हैं, तभी टेंशन फ्री हो सकते हैं। वरना मन का तो काम है छोटी छोटी बात बताना, अंदर पैदा करना और टेंशन लेके आना। तो रूहानी जाम इधर भाइयों की तरफ पिया गया। कोई रह गया तो हाथ खड़ा करो। जिसको रूहानी जाम पीना है और नहीं आया, हाथ खड़ा करें जी। बहनों की तरफ है कहीं तो नारा लगा के आप लोग बैठ जाएं। एक इधर हाथ खड़ा हुआ तो था, एक इधर भी हुआ था, तो बराबर है दोनों। और नारा लगा के आप लोग बैठ जाएं। बेटा जितना सुमन किया, मालिक बढ़ चढ़ के खुशियां बख्शे, सेवा सुने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद, साथ संगत को भी खुशियां मिले। आप बैठ जाइए अपनी जगह जाके बेटा। तो वहीं पे लेके आते हैं कि मन का काम है ये छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव इंसान को कर देता है। अब राम नाम में कोई आया है, छींक आ गई तो मन कहता है छींक आई तो आई क्यों? मैं तो यार भक्ति में आया था, मुझे जुकाम क्यों लग गया, मेरा सिर क्यों दर्द हुआ? क्या कोई गारंटी लिखी होती है कि आप राम नाम में आएंगे तो ये नहीं होगा? दुनिया में रहते हो तब तो नहीं उलाहना देते। ये सब आपकी वजह से भी तो हो सकता है। आपने खान पान में कुछ ऐसा ले लिया हो, शरीर को इस तरह का बना रखा हो, जो गर्मी सर्दी जैसे चेंज होता है तो नेचुरली वैसा हो जाता है। हाँ, राम नाम के निरंतर जाप से यह गारंटेड है कि आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाया करती हैं। हमने 6 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र बताया और करोड़ों लोग उसमें बताते हैं कि उनके साथ ऐसा अनुभव होता है। बहुतों ने तो यह दिखाया, कागज लेके आए कि 4थे स्टेज का कैंसर था, राम नाम से जुड़ गए, दिन रात राम का नाम जपा और दोबारा जाके चेकअप करवाया तो वो कैंसर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। डॉक्टर हैरान थे कि ये तू है या कोई और, लेकिन वो जानते थे कि इतनी बार चेकअप करवाया आदमी तो वही है, रिपोर्ट भी उनकी बनाई हुई थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता तो हो ना, अगर देखा ना हो। जब लोग सामने आके रिपोर्ट लेके खड़े हो जाते तो उसमें दो राय या किंतु परंतु करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। साइंस को प्रूफ चाहिए और वो प्रूफ सामने है। सब रिपोर्टों में पॉजिटिव था, 4th स्टेज का कैंसर, 3rd स्टेज का कैंसर। लेकिन किया क्या उन्होंने? दवाई तो चल रही थी, पहले भी चल रही थी, कोई फर्क नहीं था, लेकिन राम का नाम जपा महीना 15 दिन और जाके चेकअप करवाया तो उस जड़ से खत्म हो गया। ये कैसे पॉसिबल है?
साइंस के लिए नहीं, लेकिन भगवान के लिए चुटकी में पॉसिबल है। वो 2 बूंद से अगर आदमी को बना सकता है, तो उसी के शरीर में से किसी रोग को लगाना, हटाना, उसके लिए तो ऐसे है जैसे मक्खन से बाल निकालना। मक्खन से बाल निकाल दो, वो वैसे का वैसा दिखता ही नहीं, पिघला हुआ मक्खन हो। तो ये शक्तियों का नजारा हमने यहां पे करोड़ों लोगों के साथ होते देखा है। आपको यकीन नहीं आता तो यहां जितने लोग बैठे हैं, पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ है, वो हाथ खड़ा करके जरूर बताएं सच्चे दिल से। आप देख सकते हैं कोई भी नया सज्जन, हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि अपना अनुभव, हमने इनको पढ़ाया नहीं पहले, क्योंकि हम कौन सा पैसे लेते हैं। तो हाथ नीचे कर लीजिए, आप कहीं भी दे सकते हैं, लाखों बैठे हैं, हजारों बैठे हैं, तो सबके सब हजारों के हजार ये कह रहे हैं कि हां ऐसा हमारे साथ हुआ। बाई चांस नहीं होता, ये भुलेखा नहीं होता। किसी की जिंदगी बच जाए उसके लिए भुलेखा कैसे है? यहां ऐसे ऐसे डॉक्टर साहबान आते हैं जिनके खुद के साथ ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है। अब वो तो साइंस को मानने वाले हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ, वो क्यों झूठ बोलेंगे भाई? हम अपनी बड़ाई नहीं करते, ये सारी बड़ाई उस ओंकार ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की है, जिसका नाम आप लोग जगते हैं, जाप करते हैं और हाथों हाथ रिजल्ट आता चला जाता है। फकीर संत तो एज ए टीचर होता है, और टीचर खड़ा होकर क्यों पढ़ाता है? उसकी वजह होती, क्यों? क्योंकि अगर वो खड़ा नहीं होगा तो पीछे बच्चों को दिखेगा नहीं, और जब तक प्रवक्ता दिखता नहीं है, बोलने वाला दिखता नहीं है, लोग देखना चाहते हैं, तो इसलिए ऊंची जगह पे बैठ के हमें बोलना पड़ता है। वरना हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपसे ऊंचे बैठे हैं, हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं, हम तो चौकीदार हैं भाई। लेकिन आवाज ऊंची जगह लगा के देखेंगे तो लोग खड़े नहीं होंगे। अगर हम नीचे बैठ के आप खड़े होकर देखे कौन है, कहां से बोल रहा है, कैसा है, ये आदमी की फितरत है, आदमी की मनोदशा है। तो इसलिए, और दूसरा कारण पवित्र रामायण में लिखा है एक जगह, कलयुग में कोई राम नाम में आके बैठेंगे, उस समय भगवान जी वहां हर किसी को कृपा दृष्टि से नवाज रहे होंगे। तो हम ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि भगवान जी भी दिखे, और आप लोग जो कलयुग में इस राम नाम में बैठे आप भी हमें दिखे। कई वजह होती है, और कोई ये नहीं, मान बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है। तो सत्संग में चल के जब आप लोग आते हो, ध्यान से सुना जरूर करो। आदमी के दिमाग की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। सुपर कंप्यूटर तक बन गए, 5 से 15% हम मान के चलते हैं लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया, सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बन गई, दुनिया के खात्मे का सामान बन गया। कहीं ये 50% तक ग्राफ चला जाए तो जिंदगी जीने का बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक पहलू सामने आ जाए, और हर कोई जिंदगी आराम से खुशी खुशी व्यतीत कर सके और बेगम हो जाए। पर यह संभव तभी है ना जब वो ग्राफ 50% तक जाए, तो और जाए भी पॉजिटिव वे से, यानी अच्छाई की तरफ सोचे। और यह संभव तभी है जब आत्म बल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, और आत्म बल बढ़ता है प्रभु का नाम लेने से। जब तक आप प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते, जब तक आप उसके नाम का जाप नहीं करते, तब तक आपका विल पावर नहीं बढ़ता, क्योंकि विल पावर आत्म बल इंसान के अंदर होता है, बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। आप सबके अंदर आत्मबल और माइंड की 100% पावर है, कौन कितनी इस्तेमाल करता है यह अलग बात। एक सज्जन था और उससे पूछा गया, सीधा साधा जमींदार था, कि भाई तू ये बता, दिमाग की कीमत चुकानी हो तो कैसे चुकाएगा? तो वो सीधा साधा था, कहने के बता, कहता पूछो। कहते बहुत बड़ा ऑफिसर है,
बहुत लोग नीचे काम करते हैं, सारी कंपनी की जिम्मेवारी है। कितने, अगर 100 रुपए में माने कितने रुपए देगा? कहता उसको मैं 50 रुपए दे दूंगा। कहता एक प्रवक्ता है या वकील है या बोलने वाला सज्जन है, तो बोलता ही रहता है, कितने देगा? कहता उसे मैं 25 रुपए दे दूंगा। कहता यार एक इंसान ऐसा है जो बहुत काम तो करता है, बोलता कम है, लेकिन ज्यादा काम ऐसे नहीं करता, उसको कहता उसको 75 रुपए दे दूंगा। और कहता एक ऐसा है जो काम करता ही नहीं, बोलता ही नहीं, अपना बस मजे से सोता खाया पिया, कहता उसको 100 रुपए दे दूंगा। वो हैरान हो गया। कहता यार तेरे से बोला था दिमाग का मूल्य लगा, तूने एक के 25 लगाए। अब वो सारा दिन बोलता है, इतना मतलब काम करता है। कहने लगा यार मेरी थ्योरी अलग है। क्या? कहता जो सारा दिन बोलता है, सारा दिन दिमाग लगा लगा के, चाहे वो प्रवक्ता वकील सज्जन है, उसने तो सारा दिमाग खर्च कर लिया ना, मैं खरीदूंगा बचा क्या, इसलिए 25 रुपए काफी है। और कहता जो सारा दिन सोया रहता है, खाता पीता है और करता कुछ नहीं, उसका दिमाग तो जैसा लाया था वैसा न्यू पड़ा है, तो इसलिए मैं उसका 100 रुपया लगा रहा हूं। पर हम आपसे नहीं कहते कि आपका दिमाग 100 रुपया लगाने के काबिल रह जाए। क्या फायदा, जैसा लाए हो वैसा ना वापस ले जाना। इसे काम लो, इस दुनिया में आके बहुत ताकत है इस माइंड में, और पॉजिटिव काम लो, अच्छे काम लो। नेगेटिव तो राक्षस शैतान बना देता है, और पॉजिटिव करोगे तो इंसान से इंसान को महान बना देता है, यहां तक कि भगवान से मिला देता है। इसलिए अपने दिमाग से अच्छे काम लिया करो। कहीं ये ना हो खाया पिया और सो गए और मैं तो वापस नया ही लेके जाऊंगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। वो तो हंसने की एक बात थी। जितना इससे इस्तेमाल में लाओगे, जितना इसे काम लोगे, उतना ये आपके लिए और बढ़ता जाएगा और काम आता रहेगा। कोई भी पहेली आप बूझो, एक बार दिमाग लगाओ नहीं, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, आखिर में समझ आ जाती है, तो समझ लो आपकी उतना ही दिमाग की पावर थोड़ी बढ़ गई। एक बार लगा के छोड़ दिया है, कौन मत्था मारे, क्या फायदा, छोड़। तो जितना है उतना ही है। और सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, तो आत्मबल बढ़ने से सोचने की शक्ति बढ़ती है, और सोचने की शक्ति बढ़ने से इस्तेमाल में आप उस शक्ति को ज्यादा लाते हैं, और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे ज्यादा बरसती है। फिर आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे, कोई चिंता आपको सताएगी नहीं, आप दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप समय ईश्वर की याद में जरूर लगाएं। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद, चाहे 10 मिनट ही सही, दोपहर की रोटी से आधा घंटा पहले, रात की रोटी से आधा घंटा पहले, 5-5 मिनट ही सही। आप नियम तो बनाओ ना कि भक्ति में बैठूंगा, तभी भक्ति का पता चलेगा। वरना आपके सामने घी, दूध, मेवे, मिठाई, सब कुछ, ड्राई फ्रूट सब कुछ पड़ा है। ऐसा ऐसा करने से तो कुछ होने वाला नहीं। उठा के खाओगे, ताकत आ जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। वैसे ही राम का नाम है भाई, अगर जाप करोगे तो अंदर से शक्ति भी आएगी, और गम, दुख, दर्द, चिंताएं भी मिटती जाएंगी। सिर्फ यूं यूं करने से ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। हां, सत्कार करना हमारा फर्ज है, धर्मों का सत्कार करो, लेकिन धर्मों से अगर फल लेना चाहते हो, खुशी हासिल करना चाहते हो, तो उसके अनुसार चल के देखो, रिजल्ट 100% जरूर आएगा। तो आपके बहुत सी पर्चियां, जल्दी से शॉर्ट में सुनाइए। धन सदगुरु, तेरा ही आसरा, शुभम इंसान सरसा से। गुरु जी, क्या हाथों की लकीरों का कोई महत्व होता है, कोई मतलब होता है? हमें लगता है मालिक ने तो बनाया होगा, मसल कंट्रोल रहे, हाथों में शक्ति आए, मूवमेंट आए। पर अगर आप वैसे बात करते हो तो कोई ज्योतिषी कहीं ना कहीं जो पुरातन होते थे, थोड़ा बहुत इससे तीर नहीं तो तुक्का चला लिया करते थे। संजीव फतेहाबाद से। गुरुजी, जब मुरीद अपने गुरु की चर्चा कर रहा हो, गुरु की महिमा का गुणगान करते करते जर्जर रोने लग जाए, तो क्या ये वैराग्य की निशानी है जी? सिर्फ और सिर्फ राम नाम की चर्चा करते हुए अगर वैराग्य आता है तो वैराग्य है।
इन्होंने नाम नहीं लिखा। स्वामी जी प्रणाम, मेरी 3 सगी बहनों ने तांत्रिकों से हमारे ऊपर जान से मारने के लिए कई अटैक करवाए, हमें हर तरफ से परेशान कर रखा है, कृपया हमारा छुटकारा दिलवाएं जी। आप राम का नाम जपिए, किसी से लेके कुछ ना खाएं, कोई तांत्रिक वांत्रिक आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ये फजूल की बातें हैं। अगर तांत्रिक ही किसी को कुछ करता, अगर ऐसा तांत्रिक है तो बताना जरूर। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को जाके बताते हैं, क्यों सेना पे खर्च करते हो? ऐसे 5-10 तांत्रिक रख लो, जो भी देश वाला तंग करे उधर तांत्रिक को भेज दो। त्वाहा स्वाहा, ये बकवास है, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। बस किसी से कुछ लेके ना खाओ, क्योंकि केमिकल ऐसे आ गए हैं जो आपके माइंड को वॉश कर सकते हैं, जो आपको पागल बना सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। राजेश सरसा से, गुरुजी हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो उसने हमें अपने से दूर करके 84 में बीमारियों में, नरकों दुखों में फंसा दिया है, जबकि भगवान के हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप सुमन करना, आपको पता लग जाएगा क्या क्या बिगाड़ा है। हम बताएंगे तो यकीन नहीं आएगा, आप भक्ति करो, आपको अंदर से पता चल जाएगा। गीता इंसा नांगलोई से, गुरुजी मेरे बेटे की दोनों किडनी खराब होने के कारण वह कोमा में चला गया था, उसे बीमारी का प्रसाद दिलाया और सारे परिवार ने सुमरण किया। अब वह बच्चा कोमा से बाहर ठीक होकर आया है, आज नाम लेने के लिए आया है, आप जी की रहमत हुई है जी। उस बच्चे को बहुत आशीर्वाद, अच्छा नेक इंसान बनाना और डॉक्टरी चेकअप करवाते रहना, सुमन करते रहना। रमेश सरसा से, गुरुजी आपने जट्टू इंजीनियर ये केवल 15 दिन में शूट करके एक रिकॉर्ड कायम किया है, आप हंसी के माध्यम से भी लोगों का इलाज कर रहे हैं जी। ये सब भगवान की कृपा है कि वो फिल्म सिर्फ 15 दिन में बन के तैयार हो गई है, मतलब शूटिंग हो गई उसकी। तो ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं। इतनी बड़ी फिल्म है, लगभग 2 घंटे 2.25 घंटे की वो फिल्म, या 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म होगी, तो जो अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म होती है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी तैयार हुई है, तो ये अपने आप में भगवान की कृपा, सतगुरु मौला का रहमत। दर्शना श्री गंगानगर से, ये आप जी की प्रेरणा से एक लावारिस मंदबुद्धि बहन के संभाल कर रही हैं, और ब्लॉक पातड़ा से भी एक ये लावारिस मंदबुद्धि बहन के संभाल कर रहे हैं, यहाँ लेकर आए हैं। उचाना से एक भाई के संभाल कर रहे हैं, और ब्लॉक बठिंडा से इन्होंने एक मंदबुद्धि भाई को ये 30 तारीख को लेकर आए थे। आज उनके परिवार का पता चल गया, वो कानपुर से आए हैं, उनका बेटा उनको लेने के लिए आए हैं जी। बहुत आशा बेटा, जहां जहां भी इन मंदबुद्धि बच्चों का अपने संभाल की है, विशाल संगत इसमें लगी हुई है कि जो भी सड़क पे चल रहे होते हैं और मंदबुद्धि या पागल, तो उनका इलाज करवाया जाता है, उनके परिवारों को बुलाया जाता है। तो जो ऐसा इलाज करवाते, भगवान उनके घरों में बेहद खुशियां दे। और आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, जिनको उनका बच्चा मिल गया, मालिक उनको भी खुशियां दे। आशीर्वाद, आशीर्वाद। बैठिए, विराजिए, प्रसाद ले लीजिए। कोमल सेठी, गुरुजी पहले हम ठगी बेईमानी की कमाई खाते थे और हमारे पास साइकिल था, आपसे नाम लेने के बाद हमने हक हलाल की कमाई करने लगे, और आज आपकी रहमत से घर, दुकान, कार सब कुछ है, ये सब आपकी रहमत से हुआ है। सब भगवान की कृपा है बेटा। पवित्र वेदों में यही लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। आपने मेहनत की, अच्छा कर्म करके खाया, और मेहनत की कमाई कई गुना बढ़ के असर दिखाती है, जो आपके साथ हुआ है, जो आप जानते हो। नाम जाम टीम रानिया से, पूजप्ता जी बलवीर सिंह जो आज नाम लेने के लिए आए हैं, जाम पिया है, ये कई सालों से अंधा था, और नाम जाम पीते ही उसे थोड़ी थोड़ी रोशनी आनी लग गई है। ये तो भगवान जाने और ये जाने, हम तो प्रार्थना करने वाले हैं, इनको सिमरण करते रहें और इनको रोशनी आने लग गई। 20 सालों से कोई अंधा हो आपके सामने भाई, हमने तो किसी को बिठाया नहीं, कईयों को होता बिठा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे मिल सकते हैं, पत्रकार समाज बात कर सकता है। आज ही वो आया है, फर्स्ट टाइम आया है, तो बेटा सुमरण करते रहना, भगवान आपको ताकत दे, खुशी दे, और मालिक ही करने वाले हैं, ये उनका कमाल है। आपको बोला था मक्खन से बाल निकालने के बराबर, उनके लिए कुछ भी कर देना। डॉक्टर इसको कभी नहीं मानती, लेकिन जब उनके सामने रिजल्ट आ जाता है तो मानने के बिना कोई चारा भी नहीं रहता। तो आशीर्वाद। शशि इंसान सहारनपुर से, पिताजी मैं सरकारी हॉस्पिटल में सर्विस करती हूँ, आपकी प्रेरणा से भ्रूण हत्या करने से रोकती हूँ, और आप जी की प्रेरणा से मैं 7 बहनों को भ्रूण हत्या करने से रोक चुके हूँ, ये सब आप जी के आशीर्वाद से हुआ। कहाँ है बेटा आप? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम कर रही हो आप, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। 7 लोगों को अपने भ्रूण हत्या करने से रोका, शाबाश, मालिक रहमत करे, बहुत आशीर्वाद। सुमन करते रहना, प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद। सरबजीत कौर सिरसा से, पूजप्ता जी मेरे पेट में रसोली थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, मैंने लाइन हार्ट 2 7 दिन लगातार देखी और मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। अब क्या कहिए,
लोग कहते हैं फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए होती है, यहां तो इलाज के लिए हो गई। पता नहीं कैसे होता है ये सब। और इसी को कहते हैं ईश्वर कृपा या भगवान की कृपा, कि फिल्म तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है लेकिन यहां लोगों का फायदा हो रहा है, तो कुछ तो मालिक ऐसा करते होंगे, दया में रहमत बरसाते होंगे। अदरवाइज ऐसे कैसे संभव है कि वो रसौली ही गायब हो जाए। तो ये उसका कृपा है, उसका नाम जपते रहना बेटा, अच्छे कर्म करते रहना, भगवान आपको खुशी देगी। प्रदीप इंसान बठिंडा से, पूजकता जी आप मेरे सपने में आए, सारी संगत को प्रसाद दिया पर मुझे नहीं दिया, कृपया मार्गदर्शन करें जी। हम तो आए ही नहीं भाई, भगवान जी आए होंगे। हम तो यहाँ बैठे हैं, पता नहीं किसके सपनों में कहाँ वो पहुंच जाते हैं। नहीं दिया तो घबराओ मत, वो भी आपका कोई कर्म ही काटा होगा जो आप उतनी देर तड़फे होंगे। अदरवाइज मालिक कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो भला ही करते हैं। तो सुमन करते रहो, आपको नहीं मिला उतनी देर में, आपको कोई तकलीफ आई, वो रियल में आने वाली तकलीफ हो सकती है जो ऐसे ही कट गई। मधु इंसान अम्बाला से, पूजकता जी जब आप सपने में कोई चीज बार बार देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है जी? भाई आपको अभी बोला कि हम तो खाकसार हैं, भगवान जी अगर ऐसा कुछ देते हैं तो आपको कर्म बनते हैं या बिगड़े हुए कर्म वो समर जाते हैं या आने वाले भयानक कर्म कट जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। आप सुमन करते रहिए। फौजी अशोक कुमार जम्मू कश्मीर से आए हैं, पहली बार आए हैं, ये लेट हो गए, नाम नहीं ले पाए, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशीर्वाद फौजी साहब, आशीर्वाद, बहुत स्वागत आपका, आने का बहुत सत्कार। आप पूरे समाज की, पूरे देश की सेवा करते हैं, भगवान आपको बहुत शक्ति दे, खुशी दे, उतनी देर धन धन सतगुरु तेरा आसरा का जाप करते रहिएगा, मालिक जरूर रहमत करेंगे। आशीर्वाद बेटा, स्वागत। पूजा इंसान कैथल से, प्रसाद दे देना फौजी साहबान को। पूजा इंसान कैथल से, पूजकता जी मुझे गुर्दे की बीमारी है और डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कहा है, मेरे पापा मुझे गुर्दा दे रहे हैं, आशीर्वाद चाहती हूँ जी। आशीर्वाद बेटा, सुमन करते रहें, मालिक साथ है बेटा, पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की राय के अनुसार ही ये सब करें, किसी अनाड़ी के हाथे ना लगे। आशीर्वाद। पूजकता जी अमरजीतपुरा, इस्माइलाबाद और कुकड़ावाली के सेवादार खेती बाड़ी में लगातार सेवा कर रहे हैं, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत मालिक उनको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, प्रसाद जरूर ले लेना सारे सेवादार, और मालिक घरों में बरकतें दे। बहुत आशीर्वाद। मीनू पंचकुला से, पिताजी मेरी भतीजी 5 साल की है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, पीजीआई में चंडीगढ़ में एडमिट करवाई और डॉक्टर ने कई कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट बताए जो बेंगलोर में करवाने थे। हमने नाम चर्चा करवाई, 25 जनवरी को भंडारे पर नए जीवों को लेकर आए और जब वापस घर जा रहे थे तो पता चला कि बेटी की रोशनी आंखों की 100% आ चुकी है, जो आप जी की रहमत से हुआ है। हमने अभी अभी बोला था, आप यहां आए हैं तो खड़े हो जाएं। जी जी आप हैं बेटा जी, तो ये मालिक की रहमत हुई है बेटा, सुमन करते रहना, मालिक ने कृपा की है, और अच्छे कर्म करना बेटा, ताकि माँ बाप का नाम रोशन, हम कहते हैं बेटियां भी कर सकती हैं, तो ऐसा काम कर्म करना, मालिक रहमत करे। बहुत आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, और पत्रकार समाज ऐसे बच्चों से मिला भी करें ताकि दूसरों को भी उत्साहित करने में अच्छा रहता है कि हाँ अगर वो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा। कमला महंत रानिया से, सुखदेवा समाज से ये नाम और जाम पीने के लिए आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत स्वागत है बेटा जी। आयन हूं, अगर कोई बात हो बेटा तो आपका घर है, आप जरूर बताना। स्वागत बेटा, प्रसाद लेना, आशीर्वाद। कुलविंदर सिंह गोविंदगढ़ से, पूजकता जी आप जी की कृपा से 2 सड़क हादसों में 9 व्यक्तियों की जान बचाई और हॉस्पिटल लेकर गया, आप जी की रहमत से ये सब हुआ है जी। जिंदगी बचाना और वो भी इंसान की, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता बेटा। शाबाश नौजवान, इसे कहते हैं सच्ची जवानी, जो किसी के काम आए। और आपने तो 9 लोगों की जान बचाई है, बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है। प्रसाद भी लेना और पत्रकार समाज भी जरूर मिले। वही बात कि इनकी बात आप बताएंगे तो लोगों में उत्साह आएगा। कोई रोड पे पड़ा तड़फता हुआ दम नहीं तोड़ेगा, उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाते हो। शाबाश, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना। पूजकता जी श्री गुरुश्री मोडिया का स्टाफ प्रिंसिपल कल 3 तारीख से स्कूल का नया सेशन शुरू करने के लिए आशीर्वाद चाहते हैं जी। उन सबको आशीर्वाद, बच्चों को अच्छे नेक इंसान बनाना, पढ़ाई में भी आगे बढ़ाना, गेमों में भी आशीर्वाद। आईटी विंग से तरफ जी आज हिंद का नापाक को जवाब मूवी रिलीज के 52वें दिन में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। फिल्म आज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हैदराबाद सहित पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से चल रही है। फिल्म का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इस फिल्म को देखने से हर इंसान देशभक्ति के रंग में रंग गया है। जट्टू इंजीनियर के गांव मात्र का नाम सुनने से हर किसी की हंसी छूट गई, तो जब ये हंसी का पिटारा थिएटर में आएगा तो हम सोच भी नहीं सकते कि डॉक्टर रमेश जी कैसे कैसे हम सबको हंसाने वाले हैं। अभी तो फिल्म की शूटिंग ही खत्म हुई है और बुक माई शो पर 51,000 से अधिक लोगों ने मूवी देखने
देखने की इच्छा जाहिर की है। सभी को जट्टू इंजीनियर का बेसब्री से इंतजार है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार आप एक अलग रूप में हमें देखोगे। आप सोचोगे अच्छा गुरुजी ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फिल्मी एक्टर है, गुरु तो आपके फकीर तो आपके सामने बैठा, लेकिन करता तो यही है, ईश्वर करवाते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की आप लोग हंसें, उसमें अश्लीलता नहीं है, इस तरह का कोई सीन नहीं है जिसमें आप अश्लीलता देखेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमने यही वायदा किया था, क्योंकि मुंबई में लोगों ने कहा था गुरुजी बिना अश्लीलता के हंसी नहीं आ सकती, कि अश्लील सीन डालने पड़ेंगे, और हमने इसमें कुछ भी अश्लील नहीं डाला, और आप हंस हंस के लोटपोट जरूर हो जाओगे। ये पक्का वायदा आपसे, हमें पूरा इस पे है, भगवान पे पूरा भरोसा है। और क्योंकि जिसने भी वहाँ उस शूटिंग को देखा है, वो कई लोग तो वहाँ खड़े नहीं रह सके, उस सीन को देख ही नहीं पाए, इतनी हंसी छूटी कि पूछिए मत। और हम लोग भी कई बार कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए रीटेक लेना पड़ा, वरना ईश्वर की कृपा से हम वन टेक में कर देते हैं, लेकिन इस वजह से वो करना पड़ा। तो बहुत ही हंसगुल्ले हैं, अगर कहें तो आप खाएं, देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लाइव मैसेज है साथ संगत यूके से। पूज्य मूवी की अपार सफलता की खुशी में साथ संगत यूके द्वारा पिछले दिनों लगाए गए पौधों के संभाल कर खाद इत्यादि डाला गया, इसी तरह से सिमरन का आशीर्वाद चाहते हैं। फोटो स्क्रीन पर है जी बेटा, शाबाश। पौधे लगाना एक अलग बात है, उन पे फिर संभाल करना ये सबसे बड़ी बात है, शाबाश, वेल डन। भगवान बहुत खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना अगर वहां आपने रख रखा है। साथ संगत यूएसए से लाइव मैसेज। मूवी की अपार सफलता की खुशी में यूएसए की साथ संगत ने वहां के मूल नागरिकों के साथ मिलकर सफाई अभियान किया, जिसे देखकर वहां के लोगों ने आप जी का तहे दिल से धन्यवाद किया। फोटो स्क्रीन पर है जी। वाह वाह, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया काम आप लोगों ने किया है, और ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहिए। देश का नाम रोशन होता है, माँ बाप का नाम रोशन होता है, फकीर का तो नेचुरली तो मालिक खुशियां बख्शते हैं। आप प्रसाद जो आपने रख रखा है वो बन गया, ले लीजिएगा, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। ओम आहूजा छत्तीसगढ़ से। प्यारे पिताजी, पहले 3 घंटे सुमरन होता था, धुन की आवाज आती थी, मैं सोचता रहा कि यह आवाज कहां से आती है, जब समझ आई तो धुन गायब हो गई, पहले की तरह सेवा सुमरन भी नहीं होता जी। जी लगातार करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, कहां से आई थी वो फिर से आ सकती है, टेंशन मत लीजिए। रणजीत इंसान न्यूजीलैंड से। प्यारे पिताजी, हम काफी समय से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था। 1 नवंबर 2016 को आप जी से अर्ज की, आप जी ने वचन किया कि सुमरन करो, हमने सुमरन करना शुरू कर दिया, और आप जी की रहमत से बच्चा कंसीव हो गया। आप रहमत करना जी। जी लगातार सुमन करना बेटा, देख रेख करना, मालिक साथ है, आशीर्वाद। आखिरी परिचय है जी। पूज्य जी, अजीत कुमार पुत्र रामपत वासी तलवंडी, नरेश पुत्र राम सिंह वासी रामगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने व्हाट्सएप पर आश्रम के बारे में गलत प्रचार किया, ये माइक पर बोलकर माफी लेना चाहते हैं जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरुजी, मैं अजीत सिंह से पुत्र रामपत तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर का रहने वाला हूँ। पिताजी, आपसे छेड़छाड़ की हुई फोटो मैंने जान पूछकर व्हाट्सएप पर आगे फॉरवर्ड कर दी, जिसके सारी साथ संगत को बहुत ठेस पहुंची, और सारी साथ संगत से मैं हाथ जोड़ के और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं नरेश कुमार सन ऑफ राम सिंह, रामगढ़ कैथल। मेरे से जानबूझकर आपकी एडिट फोटो जो शेयर हुई है, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं आपसे और आपकी पूरी संगत से। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। नौजवानों, हम कहीं भी जाते हैं एक ही बात कहते हैं कि भारत के नौजवान बहुत टैलेंटेड हैं, वो पूरी दुनिया में अपने आप में नंबर 1 हैं, पर इन कामों के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि आप नौजवान अच्छे कर्म करो, ताकि माँ बाप का ही नहीं देश का नाम रोशन करो। तो हमारे दिल में ऐसी कोई मलाल नहीं, कुछ दुख नहीं, बिल्कुल माफ है बेटा, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हम ये जरूर चाहेंगे कि आप ऐसे अच्छे कर्म करो ताकि माँ बाप का और देश का नाम रोशन हो। आशीर्वाद, आगे बढ़ना, आशीर्वाद बेटा। पूज्य जी, एक और पर्ची है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली के प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर चंद्रशेखर यादव को आप जी की रहमत से 28 मार्च 2017 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अति सम्मानीय बीसी रॉय नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया जी। डॉक्टर यादव आप जी को धन्यवाद करने आए हैं और आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत बहुत आशीर्वाद यादव साहब, आपने ये अवार्ड जीता है और बड़ी ही खुशी है जी। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। और क्योंकि ये डॉक्टर साहब आते रहते हैं और हम इनके पास भेजते रहते हैं और बहुत ही
काबिल बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और आज इनको वो इनाम मिला इनके कर्म का। सो भगवान शक्ति दे, आप और आगे बढ़े और समाज का भला करें। बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत आपका, बहुत आशीर्वाद। विराजिए, प्रसाद ले लीजिए। तो आज जो नशा छोड़ने वाले हैं पूरे देश से, अलग अलग एरिया से आए हैं और वो 2275 लोगों ने आज नशा छोड़ा है जी। बुराइयां छोड़ी हैं तो सबको मालिक दया में रहमत से नवाजे। लांगरी साहबान आ जाएं भाई। और अभी आपको लंगर सबको खिलाया जाता है। आपको पता ही है एक टाइम 1948 यहां लंगर चलता है जो फ्री होता है। और शादी वाला एक परिवार आ जाए जी। मरणोपरांत शरीर दान करने का पर्ण 2 लोगों ने किया। 7700 रुपये दीन दुखी मध्य बैंक में जमा करवा चुके हैं। तो आ जाए वो परिवार आगे भाई। क्या हुआ? विदेशों से आए, कनाडा से परमजीत इंसा जाने वाले हैं। मनप्रीत इंसा, जगजीत इंसा ऑस्ट्रेलिया, महेंद्र कौर इंसा यूके, मनजीत कौर। तो आने वाले बहुत स्वागत। जी आया नो मालिक खुशियां दे। प्रसाद लेना, जाने वाले प्रसाद ले जाना, बचनों में पक्के रहना, सुमन करते रहना। सो नारा लगा के बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद जी। तो ये शादी वाले दोनों परिवार, बच्चे नौजवान जो हैं, ये शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। तो 7 बजेंगे बेटा, दिल जोड़ मार डालनी है। हाँ जी चलाइए। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और दूर दराज से आए और आपने देखा विवाह शादी वाला परिवार, विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दिन दुखी मत करना नहीं बोलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार, घरों में खुशियां मालिक से दुआ करते हैं, इन सबको आशीर्वाद कहते हैं। और दूर दराज से रूहानी जाम पीने नाम लेने आए हैं। उड़ीसा से जुगाशनी रिंकी, उत्तराखंड फौजी जगतार सिंह जी, जम्मू कश्मीर फौजी सुखराज इंसा, रणवीर इंसा जी, दिल्ली गुरशविंदर इंसा, उड़ीसा बंटू इंसा, दीपा इंसा, सुंदरमणि इंसा, पेमा इंसा, हार्दिक, नैना कोरेस। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो मालिक खुशियां दे। प्रसाद लेना और बैठ जाओ बेटा, नारा लगा के आशीर्वाद। जी आया नो आशीर्वाद। विदेशों में, भारत में जो लाइव देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सुन रहे हैं मालिक खुशियां दे। और वेलफेयर फोर्स विंग, शास्त्र वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशासन ने 8 बहनें यूके से ऑनलाइन, 1 भाई आईटी विंग, 1 भाई टीनेज, 1 लड़का इंसानियत सेवा मां बहन के फॉर्म भरने वाले 15 खड़े हो जाएं भाई बहन। धन्य माओ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गए हैं, धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उन्हें बातें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक रहमत करे, आशीर्वाद। बीमारों का प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना है। कैंसर जल इलाज हमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते हैं। करने वाला मालिक मानना आपने है जी। तो रहना फ्री। यहाँ पे जो डॉक्टर साहबान है, अपना हॉस्पिटल, वहां पे बीमारी का इलाज फ्री होता है जो आर्थिक तौर पे कमजोर है। घर जाने वाले जितने भी सेवादार भाई बहन हैं, प्रसाद ले जाना। सब परिवारों के नबी ने आशीर्वाद दिया। जितनी सेवा की कई गुना बढ़ के मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद। जामे इंसा गुरु का डेरा सच्चा सौदा का स्थापना माह जो है, इस खुशी में महक गर्ग इंसा 15,000 रुपए दिन दुखी मध्य बैंक में जमा करवा चुके हैं। सबराज गुप्ता इंसा 15,000, इसके अलावा 15,000 दिन दुखी मध्य बैंक में पैसे जमा करवा चुके हैं। खड़े हो जाए। सबके घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो कर्म से नवाजे, दया मेहर बख्शे। नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। शास्त्र जी की बैंक है भलाई फंड से प्रेमी दर्शन चंद्र इंसा लुधियाना को इनके बेटे के इलाज के लिए 1 लाख का चेक दिया जा रहा है जी। मालिक जरूर रहमत करे बेटा। और यूपी से साथ संगत काफी तादाद में आई है, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। 9 परिवार ऐसे आए, खड़े हो जाएं जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है। सभी का नाम लिया था। 6 परिवार अस्थियां लेके आए हैं, 2 पहले जमा करवा चुके हैं, उन पे पेड़ लगाया जाता है। आत्मा का भला, परिवार का भला, वो एडम वाले ले लें जी। 2 की आंखें दान, महादान। 6 परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। परिवार दोनों तरफ नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। जो चला जाता है दुख जरूर लगता है बेटा, लेकिन जो जख्म देता है मर्रम जरूर देगा। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, मालिक आपको शक्ति दे। नशा छोड़ने को आया, 7 दिन के लिए रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। लेकिन ख्याल रखिए जब नशा छोड़ के जाना यार, तो जो नशेड़ी उनका संग सोहबत हरगिज नहीं करना चाहिए।
बाकी शादी के कपड़े, हार, प्रसाद, पेन, छोटा बच्चा, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, पेपर है, आशीर्वाद लेने हैं। और अगर कोई सामान भी लेके आए तो ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नहीं कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत पधारी, आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आराम से जाइएगा, जब तक घर नहीं पहुंचती। सत्संगों से बढ़ के मालिक आपकी झोलियां भरता रहे, खुशियां बख्शता रहे। लंगर भोजन लेके जाइए। अब थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना है, बैठे रहना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठ